हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएसआईआर का एग्ज़ाम और डीबीटी का एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया है और इसके लिए नोटिस आया है। तो उसके लिए आपको गूगल करना है सीएसआईआर एचआरडीजी और इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लाइन आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल। तो इस पर क्लिक करेंगे। ये नोटिस आया है 13 जनवरी को, ये नोटिस आया है। इसका सब्जेक्ट यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट सीएसआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल। इसमें मेंशन किया है नोटिस में बैकग्राउंड कंसर्न क्लैरिफिकेशन। A proposal has been approved to merge the CSR NET and DBT BET examination along with syllabus to establish a single unified national level eligibility examination for junior research fellowship, that is JRF, and lectureship in the biological sciences. तो पहले CSR नेट का एग्जाम अलग होता था जो कि एक ईयर में 2 बार होता था और डीबीटी का एग्जाम 1 बार होता था। अब इन दोनों एग्जाम को मर्ज कर दिया गया है। द जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल। तो ये जो कंबाइन होकर जो एग्जाम होगा ये दिसंबर 2026 से इम्प्लीमेंट किया गया है। The primary objective of this integration is to streamline the national examination framework, eliminate redundancy in testing, and create a cohesive and efficient assessment system that reflect the increasing interdisciplinary nature of contemporary biological research and development. तो बेसिकली एक तो ये रिडंडेंसी को डिक्रीज करने के लिए एग्जाम किया गया है। सेकेंडली जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है बायोलॉजी का, उसको वो इंक्रीज हो उसके लिए भी इन दोनों एग्जाम्स को मर्ज किया गया है। During the initial round of discussion and stakeholder consultation, student and aspirant highlighted several key concerns which had been carefully examined to ensure a smooth and equitable transition to the unified examination system. The following were the major concerns of the stakeholders. तो कुछ इसमें जो कंसर्न थे वो मेंशन किए गए हैं। पहला है रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स। It was apprehended expressed that the merger may lead to possible reduction in the total number of fellowship available, thereby limiting opportunity for eligible candidates. तो कुछ कंसर्न ये भी आया था कि अगर दोनों एग्जाम मर्ज जाएंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड कंसर्न ये था इंक्रीज एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लाइफ साइंस बैकग्राउंड एक्सप्रेस कंसर्न दैट द इंक्लूजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स कुड इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल एंड पोटेंशियल इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो सीएसआई नेट का एग्जाम होता था उसमें जो जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, मेथड्स इन बायोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स, इस टाइप के चैप्टर्स बोल सकते हो आप, इसमें 13 यूनिट्स थे। ठीक है, अब जो डीबीटी का एग्जाम होता है वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर होता है। तो जिससे कि ये होगा अगर हम दोनों एग्जाम को इमर्ज कराए तो इससे जो बच्चे लाइफ साइंस बैकग्राउंड्स के होंगे उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो डिफिकल्ट होंगे, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट होगी। तो एक ये भी कंसर्न था। तीसरा कंसर्न ये था इंक्रीज कंपटीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, और इससे ये भी होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। So after careful consideration, the following clarification and measures are hereby placed on record. अब इन जो कंसर्न थे इनको देखते हुए जो क्लैरिफिकेशन और मेजर्स लिए गए हैं वो मेंशन किए गए हैं। पहला है नो इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। तो ये मेंशन किया गया है जो टोटल फेलोशिप होंगी दोनों की मर्ज करने के बाद वो डिक्रीज नहीं होंगी, तो नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही रहेंगी जितनी पहले अलग अलग एग्जामिनेशन में थी। दूसरा बैलेंस क्वेश्चन पेपर डिजाइन। The merged examination will feature adequate optional question covering both traditional and biotechnical domains. The exam pattern will ensure equal opportunity for candidates from diverse academic backgrounds to attempt adequate number of questions from their respective areas of expertise. तो इससे होगा कि बैलेंस क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाएगा जिससे कि जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे ऑप्शंस और क्वेश्चंस को करने के लिए, और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटी हो कि वो अच्छे से ऑप्ट कर सकें क्वेश्चंस को।
fair and inclusive evaluation. The question paper and the evaluation process will be designed to assess conceptual understanding, analytical ability, research aptitude in fundamental broader concept rather than narrow and specialized subject knowledge. Additionally, this new pattern will ensure a fair and inclusive assessment for all, introducing redundancy in the एग्जामिनेशन प्रोसेस. तो इसमें एक जो पहले नैरो और स्पेशलाइज सब्जेक्ट नॉलेज थी उसको हटा के अब इन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट को पेपर को डिजाइन करने के ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, जिससे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और रिसर्च एप्टीट्यूड इन फंडामेंटल्स को अच्छे से पता कर सकें. Additionally, it is informed that the joint CSR UGC DBT NET exam qualified candidates of biotechnology will also be eligible for all the 3 categories. तो ये जो एग्जाम होगा इसमें 3 कैटेगरी होंगी. पहला होगा अवार्ड ऑफ JRF प्लस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. तो जो कैटेगरी 1 में स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वो JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल होंगे. कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD. दूसरी कैटेगरी की ये होगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं. थर्ड कैटेगरी एडमिशन टू PhD ओनली, और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट खाली PhD में एडमिशन ले सकते हैं. The merger of CSR NET and DBT PET examination is a unique step toward creating a unified and efficient system for evaluating research aptitude necessitated by the dynamic growth of interdisciplinary research in biological sciences. With the above measures in place, the interest of all stakeholders, student, researcher, and administration will be safeguarded while promoting interdisciplinary fostering excellence for a pool of new generation researcher. तो इस एग्जाम को मर्ज करने से ये होगा कि जो भी बच्चे लाइफ साइंस बैकग्राउंड से और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बैकग्राउंड से हैं उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, जिससे कि जो एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में जो ग्रोथ हुई है वो अच्छे से हो पाएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बायोटेक्नोलॉजी वाले डोमेन भी पढ़ सकते हैं और लाइफ साइंस वाले डोमेन भी एक्सप्लोर कर पाएंगे इसके थ्रू. सो ये अपडेट आया और ये दिसंबर 2026 से इम्प्लीमेंट होगा. सो थैंक यू.